देखो अब आप लोगों को करने हैं घनफल के क्वेश्चन, और घन वाले जो क्वेश्चन है उनको भी कौन से मेथड से करने हैं, निखिलम के मेथड से करना है। तो निखिलम के मेथड से आप लोग करोगे तो जो 3 अंकों का गुणा है उसकी सहायता से आप लोग फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हो। जैसे 3 अंकों के गुणा में अगर आप लोग देखोगे इसमें घनफल में, तो घनफल में पहला क्वेश्चन दे रखा है 12। तो 12 का आप लोगों को घन करना है। घन करने का मतलब क्या होता है, 12 को कितनी बार गुणा करना है आपस में, 3 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो आप लोग ये अगर निखिलम से गुणा करने का देखोगे तो निखिलम में आप लोग क्या लिखते हो, संख्या और विचलन। तो संख्या कितनी है 12, फिर 12 और फिर उसके बाद में 12 लिख दोगे, ठीक है। विचलन देखोगे तो संख्या में से आधार को घटाना है। 12 किसका पड़ोसी है, 10 का पड़ोसी है। इसका मतलब 12 में से 10 घटाओगे तो प्लस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। प्लस के 2 बचेंगे या नहीं हर जगह। देखो घनफल में गुणा कितनी बार करना है, 3 बार। तो कॉलम भी कितने बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। 3 कॉलम में से पहला कॉलम अपने सेम टू सेम वही है पहले वाला, ये संख्या प्लस क्या करना है, विचलन। लेकिन विचलन कौन से करते हैं, खुद के विचलन को छोड़ के बाकी दोनों के विचलनों को जोड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर फॉर्मूले का निर्माण करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहां लिखोगे संख्या और प्लस में विचलन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है तो आप लोग क्या लिखोगे, 2 इंटू ये विचलन। ये आप लोगों का फॉर्मूला बनेगा या नहीं पहले कॉलम का, कि संख्या में विचलन को कितनी बार जोड़ना है, 2 बार जोड़ना है। तो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। ये दूसरा देखोगे, दूसरे में हम लोग क्या करते हैं कि विचलनों का गुणनफल करते हैं, लेकिन किस तरीके से, 2 इंटू 2 करोगे, फिर 2 इंटू 2 करोगे, फिर ये 2 इंटू 2 करोगे। गुणा करने का यही तो तरीका है, तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 2 इंटू 2 मतलब 2 का वर्ग, मतलब विचलन का स्क्वायर, फिर यहाँ विचलन का स्क्वायर, फिर यहाँ विचलन का स्क्वायर, मतलब विचलन का स्क्वायर कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो आप लोगों को इसमें क्या लिख देना है, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर लिख दोगे। ये बीच वाला कॉलम समझ में आ गया ना। 2 इंटू 2 करोगे मतलब 2 का वर्ग, फिर 2 इंटू 2 करोगे मतलब 2 का वर्ग, फिर 2 इंटू 2 करोगे मतलब 2 का वर्ग। कितनी बार हुआ, 3 बार। तो 3 से गुणा कर दो सीधा सीधा, 4 4 4, 3 बार जोड़ोगे तो 12, और 4 को 3 से गुणा करोगे तो भी 12। यहां क्या करते हैं हम, 1 2 और 3 तीनों संख्याओं को गुणा करते हैं, मतलब विचलन विचलन और विचलन, इनको गुणा करोगे तो विचलन का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। क्या कर देना है, क्यूब। ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा, आप लोगों के आधार विधि के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, आधार विधि के लिए। जैसे 12 का यहाँ पे घनफल आप लोगों को ज्ञात करना है, ये इसका पहला दे रखा है घनफल का। तो इसमें देखो ये लिखोगे संख्या का मान कितना है, प्लस में 2 इंटू विचलन का मान कितना है, 2 लिख दिया। यहां लिखोगे ये 3 लिख दिया है, गुणा में विचलन का स्क्वायर लिखना है, विचलन कितना है, 2। तो ये 2 का स्क्वायर, और यहां विचलन का क्यूब करना है, मतलब 2 की घात कितनी कर देनी है, 3 कर देनी है। निखिलम के जीरो वाले नियम समान रहेंगे यहाँ पे भी। देखो 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, और 4 को 12 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। यहां देखो 2 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 4, और 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 2 की घात 3 है, मतलब 2 को 3 बार लिख के गुणा करना है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहां कितना आ जाएगा आप लोगों के, 8। बताओ आधार में कितना जीरो है, ये आधार में कितना जीरो है, 1 जीरो है। मतलब यहाँ 1 अंक रखना है, यहाँ पे भी 1 ही अंक रखना है, मतलब ये 1 अतिरिक्त है, इसको इधर भेज दो तो ये 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 17। तो लिखो 17, ये 2 बच गया नहीं, 17 2 8। ये आप लोग कर लोगे या नहीं, घनफल समझ में आ गया। ये इसके बाद में देखो इसमें आगे क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को 105। जैसे 105 का करना है, ये 105 का क्यूब, मतलब घनफल करना है या नहीं, इसका सीधा फॉर्मूले में मान रखना है। ये फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, बस ये कॉलम कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। पहला क्या करना है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। बताओ इसमें विचलन कितना है, 105 में से आधार 100 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। विचलन का मान कितना है, 5। सीधा मान लिख दे, संख्या कितनी है, 105 प्लस में 2 इंटू विचलन, विचलन का मान कितना है, 5, उतार दिया। दूसरे कॉलम में क्या करना है, 3 इंटू विचलन स्क्वायर। तो 3 इंटू विचलन कितना है, 5 है, तो ये क्या कर दोगे, 5 का स्क्वायर। उसके बाद में विचलन का क्यूब करना है, मतलब 5 का क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। इसको हल करो, 5 दूनी 10,
और 10 और 105 कितने हो जाएंगे? 115। 5 का वर्ग करोगे तो कितना होगा? 25 होता है 5 को 5 से गुणा करने पर, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 दिया 75। ये 5 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का घन बताओ देखे। 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को 5 से गुणा किया तो 125। ठीक है, बताओ इसमें कितने जीरो है? जो आधार दे रखा है उसमें कितने जीरो है? 2 जीरो है, मतलब 2 अंकों को रखना है। 25 यहीं रहेगा और 1 आगे चला जाएगा। ये कितना हो गया? ये देखो 2 अंक 2 अंक, और यहां आगे कितने भी अंक हो सकते हैं पहले कॉलम में। ठीक है, लिख दो इनको 11 5 7 6 2 5। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। इसी का तीसरा देखो, ये तीसरे में दे रखा है 98। ये इसका घन करना है आप लोगों को। ये घन करने के लिए सबसे पहले इसका विचलन देख ले। तो विचलन अगर आप लोग देखोगे तो 98 में से 100 को घटाओगे तो कितने बचेंगे? -2। विचलन का मान कितना है? माइनस का 2। फॉर्मूले में मान रखे कॉलम कितने बनाने? 3। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। संख्या कितनी है? 98 है। ये प्लस का चिन्ह लगाओगे, 2 इंटू विचलन का मान कितना लिखोगे? -2। कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे कॉलम में क्या करना है? 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। विचलन का मान कितना है? -2। ये स्क्वायर कर देंगे। तीसरे में क्या करना है? विचलन का क्यूब, मतलब -2 की घात कितनी करनी है? 3। यहां तुम्हारे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, माइनस की आएगी संख्या। देखो ये 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 किसका आएगा? माइनस का। तो ये 98 में से 4 को घटाओगे कितने बच जाएंगे? 94 बच जाएंगे। यहाँ इसको हल करोगे, -2 को -2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? माइनस और माइनस गुणा होके प्लस, और 2 को गुणा करोगे तो 4, मतलब 3 को 4 से गुणा करोगे तो 4 तिया 12। और यहाँ देखो 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? -8 होगा या नहीं? -8 बताओ। 3 बार 2 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। माइनस और माइनस गुणा हुए तो प्लस, फिर प्लस का चिन्ह वापस माइनस से गुणा होगा तो माइनस। अब इस माइनस का समाधान करना पड़ेगा या नहीं? माइनस का समाधान करने के लिए देखो आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है। इसका मतलब यहाँ अंक कितने रहेंगे? 2। और माइनस की संख्या आ गई है तो आगे कितने जीरो लगा दोगे? 2 जीरो। जहां पे भी अगर माइनस की संख्या आ जाए तो कितने जीरो लगाने? 2 जीरो नहीं, यहाँ आधार में जितने जीरो है उतने जीरो। आधार में कितने जीरो है? इसमें 2, तो 2 लगा दिए। यहां से एक उधार लो, ये एक उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ कितना हो गया? 100। 100 में से 8 घटाओ, 92। ये 94 है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 94, 11 और 92। ये उत्तर हो जाएगा। कर लोगे या नहीं? ये है आधार विधि। तो अब सूत्र निखिलम में आगे देखो, ये जो अभी क्वेश्चन किए वो किसके थे? आधार विधि के थे। अब निखिलम में कौन से मेथड के करेंगे? उपाधार विधि के करेंगे। ठीक है, तो उपाधार विधि से आप लोग क्वेश्चन को हल करोगे तो निखिलम के जो आधार विधि का जो फॉर्मूला था वो आप लोगों के क्या था? इसमें क्या था आधार विधि का फॉर्मूला? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, यही था ना। फिर उसके बाद में आप लोग दूसरा देखोगे इसमें, तो आप लोगों के दूसरा इसमें था 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, यही था ना। और उसके बाद में अंतिम देखोगे आप लोग तो अंतिम में क्या था? विचलन का क्यूब था। ये आप लोगों के आधार विधि का फॉर्मूला है या नहीं? तो उपाधार विधि के फॉर्मूले में केवल इतना चेंज होगा, ये आप लोगों को क्या करना है कि उपाधार अंक से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? उपाधार अंक से। बीच वाले कॉलम में गुणा करोगे आप लोग उपाधार अंक से। ये फॉर्मूला क्या था आप लोगों के? 3 इंटू विचलन स्क्वायर, और उसके बाद में ये विचलन। फॉर्मूला वही रहेगा कि संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, यहां रहेगा 3 इंटू विचलन स्क्वायर, और लास्ट में विचलन का क्यूब। लेकिन उपाधार विधि से बीच में तो हो जाएगा उपाधार अंक से गुणा, और शुरुआत में हो जाएगा आप लोगों के उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा। जो उपाधार अंक है उसके स्क्वायर से गुणा हो जाएगा शुरुआत में। केवल इतना सा परिवर्तन होगा उपाधार विधि में। तो यहां आप लोग देखोगे 35 का क्यूब करना है या नहीं आप लोगों को? ये 35 का आप लोग घनफल करोगे तो 35 में देखोगे तो ये 35 किसका पड़ोसी है? 30 का पड़ोसी है या नहीं? और 30 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 10। तो आधार कितना हुआ इसमें?
10 और उपाधार अंक कितना हुआ 3, मतलब उपाधार अंक की जगह यहां तो लिख देना है 3 का स्क्वायर और यहां उपाधार अंक की जगह लिख देना है 3। ठीक है, दूसरा आप लोगों को चाहिए विचलन, तो विचलन का मान ज्ञात करोगे तो क्या करना है 35 में से उपाधार अंक कितना है 30, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। तो अब देखो करते हैं क्वेश्चन को हल। ये संख्या का मान कितना है आप लोगों के 35 दे रखा है प्लस 2 इंटू विचलन का मान कितना है 5। यहां देखो क्या करोगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां विचलन का क्यूब मतलब क्या करना है 5 का क्यूब करना है। ठीक है, इसको हल करो। देखो 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 और 10 और 35 को जोड़ोगे तो 45 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। ये इसको हल करोगे तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25। ये 5 का क्यूब कितना हो जाएगा ये 125 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करो। ये 45 को 9 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 405 आता है क्या। ये इसको गुणा करोगे 25 को 9 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, देखो आधार में कितने जीरो है, ये 1 जीरो है। आधार में कितने जीरो है 1, मतलब यहां अंक कितना रखना है 1 ही अंक रखना है, मतलब 5 यहां रहेगा और ये 12 किधर जाएगा ये आगे जाएगा। ये 12 को यहां पहुंचा दिया, कितने हो गए 237। 237 में यहां पे भी ये 1 अंक साथ ही रहेगा। ये 23 को आगे पहुंचाना है, ये 23 को आगे पहुंचाओगे तो ये जोड़ो 5 और 3 कितने हो गए 8 2 4, तो उत्तर कितना आ जाएगा 428 7 और ये कितना है 43,875 आप लोगों की। ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। कर लोगे। फिर उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन देखो इसका कि ये उपाधार विधि में आप लोगों को जो 5वां क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 497। ठीक है, संख्या क्या दे रखी है आप लोगों को 497 का आप लोगों को घनफल ज्ञात करना है। 497 किसका पड़ोसी है, ये 500 का पड़ोसी है या नहीं। और 500 को क्या लिखोगे आप लोग 5 इंटू 100, तो 100 तो आधार हो गया यार, 5 क्या है उपाधार अंक हुआ या नहीं, 5 उपाधार अंक हुआ या नहीं। उसके अलावा आप दूसरा ज्ञात करते हो विचलन, तो विचलन ज्ञात करोगे तो ये जो 497 है इसमें से जो आधार अंक 500 है उसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 3। ये विचलन का मान कितना बच जाएगा माइनस का 3। केवल फॉर्मूले में मान रखना आप लोगों को, फॉर्मूले में मान रखोगे तो ये 3 कॉलम बना दिए। पहले कॉलम में देखो क्या करना है उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक कितना है माइनस का 3, माइनस के 3 का यहाँ क्या कर देना है आप लोगों को ये स्क्वायर कर देना है। फिर देखो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या कितनी है 497 है ना, प्लस में 2 इंटू विचलन का मान कितना है माइनस का 3। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में देखोगे उपाधार अंक लिखना है, उपाधार अंक कितना है माइनस का 3 दिया हुआ है। गुणा में क्या करना है 3 इंटू विचलन स्क्वायर, तो ये 3 लिख दिया और विचलन कितना है माइनस का 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। उपाधार अंक का मान कितना था, ये उपाधार अंक का मान था 5, ये गलत लिख दिया ना यहाँ पे, ये उपाधार अंक का मान कितना है 5। तो देखो इसमें क्या करना है, ये उपाधार अंक का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 के स्क्वायर से गुणा करना है, यहाँ किससे गुणा करना है 5 से गुणा करना है। और अंत में देखोगे क्या करना है विचलन का क्यूब, तो ये माइनस के 3 का क्यूब। फॉर्मूले के हिसाब से मान लिखना है, विचलन का मान -3 था, ये कर दिया। यहाँ विचलन की जगह -3, ये उपाधार अंक की जगह 5, ये विचलन की जगह -3 और उपाधार अंक की जगह 5। ये इसको हल करोगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। गुणा में इसको देखो 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 माइनस का, और 497 में से 6 को घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 491। ठीक है, यहां इसको हल करोगे 5 को 3 से गुणा करोगे 15, और माइनस के 3 का वर्ग करोगे तो माइनस और माइनस गुणा के प्लस का 9। ठीक है, यहां इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 27। ठीक है, गुणा करो 15 की टेबल 9 बार बोलनी है, कितने आते हैं ये 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 135। ये इसको गुणा करके बताओ कितने आते हैं। ये 25 एकम 25 की 5 2 25 9 225 और 227 के 7 और हासिल के 22 22 चौक 100 और 122, यही आएगा ना। ठीक है,
अब यहां देखो आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो ऋणात्मक चिन्ह आते ही आगे 2 जीरो लगा देना है। यहां से एक उधार लेोगे तो ये तो हो गया 100, ये कितना हो जाएगा 134। 100 में से 27 को घटाओ कितने बचते, 100 में से 27 को घटाओगे तो कितने बचेंगे, 73 बच जाएंगे। यहां देखो आधार में 2 जीरो है, यहां 2 अंक चाहिए, सही है ये तो। ये देखो 12, ये 12,275 था, ये एक इधर से आएगा, कितना हो गया 12,276, तो यहां कितना बच गया था 34। केवल लिखना है 12,276, ये 34 लिखोगे, ये 73 लिखोगे। ये आप लोगों का उत्तर, समझ गए।